अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ढेर और ढेर टिप्स लेकर आई हूँ, टिप्स ट्रिक्स हैक्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ। एल्युमिनियम फ़ाइल को किस तरह सेव करेंगे और एल्युमिनियम फ़ाइल को रीयूज़ करके हम ढेर और ढेर आइडियाज़ शेयर करेंगे। तो जी ये देख लें, ये एल्युमिनियम फ़ाइल है जो कि यूज़ नहीं हुई है और ये है हमारे पास एक यूज़ वाली। बस इसी टुकड़े से हम आज अपनी काफ़ी सारी आपको आइडियाज़ देने वाले हैं। तो अब जैसे कि बनाना है, अक्सर ये होता है कि कच्चे आ जाते हैं, मेरे पास तो पके हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इनको छोटा सा एक पीस ले लेना। ये काफ़ी बड़ा था और ये भी मेरे पास 3 ही केले पड़े हुए थे। आपके पास ज़्यादा हो तो बड़ा आप रैपर ले सकती हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जैसे जहाँ से दरख्त में लगता है, उसे हमने अच्छे से रैप करके और रख देना है। तो आप देखेंगे कि ये एक दिन में ये अच्छे खासे पक जाएंगे इंशाल्लाह, जितने भी कच्चे केले हों आपके। ठीक है जी। उसके अलावा ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसकी जो हमने जड़ थी इसे कवर कर दिया है। अब ये बचे हुए पार्ट का हम बाद में आपको रीयूज़ दिखाएंगे। अब जैसे कि कल या परसों की आपको मैंने वीडियो शेयर की थी कि ये अब जैसे गर्मियां हैं तो इसे एक्स्ट्रा आप लाकर नहीं रखें, स्टोर नहीं करें, वरना ये फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाती है। इन केस अगर आपने फ्रिज में रखी ली है तो अब इसे गर्म कैसे करें, इस तरह से एल्युमिनियम का आप टुकड़ा ले लें। ये मैं वही रीयूज़ वाला दिखा रही हूँ जो मैंने स्टार्ट में दिखाया है, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ इस्त्री से गरम। तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप इस्त्री से नहीं करना चाहें, आप फ्राई पैन में या तवे में रखें और उसको स्पून से दबाएंगी ना तो ये गर्म हो जाएगी। अब मैं दिखाऊं, मेरे फिंगर प्रिंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, इसका मतलब है बहुत सॉफ्ट हो गई है। और ये फ्रिज की ही परसों वाली ही रखी हुई है, मैंने ये यूज़ के लिए आपको दिखाने के लिए ना रख दी थी फ्रिज में। ठीक है जी। अब यही फ़ाइल बच गई है हमारी। अब हम इसका क्या रीयूज़ करने वाले हैं, एक और मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। इसी एक दो पेपर से मैं आपको ढेरों आइडिया देने वाली हूँ। अक्सर हमारी इस्त्री पे इस तरह से ना कपड़ा वगैरह जल के चिपक जाता है और हमें जाना की भी जल्दी होती है। तो आपने क्या करना है, इसमें 2 आइडिया हैं, बल्कि 3 समझ लें। एक तो हम रीयूज़ कर रहे हैं फ़ाइल का, और दूसरा ये कि हमारे जो ये जला हुआ पार्ट है ना, हमारे कपड़ों पर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसे फ़ाइल से कवर कर लिया है। तीसरी बात ये कि हमारी बिजली की बचत करेगी, क्योंकि ये जो आप इस बिजली का जो हीट है वो उसे कम पर रखें। और ये जो है हमारी ज़्यादा तेज़ गर्म होती है, हाई स्पीड पर गर्म करते हैं, तो आपने हाई पर नहीं करना, आपने लो पर गर्म करना है। अब आप ये देख लें, कॉटन का कपड़ा है मेरे पास, जिससे कि हमने गीला वगैरह भी नहीं किया और काफ़ी सारी इस पर शिकने थी। चूँकि हमारी जो फ़ाइल है बहुत अच्छे से तेज़ गर्म होती है। एक वजह यह है क्योंकि ये बिजली बचाएगी अब आपकी। दूसरी वजह यह है कि हमने इसको, इस पर अगर ये कपड़ा हमारा प्रिंटेड नहीं है, प्लेन कपड़ा है, तो इससे ना इस्त्री के दाग इस पर नहीं लगेंगे, जो भी इस पर इस्त्री पर चिपका हुआ है जलकर। तो उम्मीद है कि ये तीनों आइडिया आपको मेरे पसंद आए होंगे। अब यही रैपर हम निकालेंगे, देखें ख़राब नहीं हुआ है। हो सकता है आप पूरे सूट पर करें तो आपका ख़राब हो जाए, तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए रीयूज़ करने के लिए इसे फ्लैट करके और अच्छी सी तह करके और रख सकते हैं, क्योंकि ये क्लीनिंग में भी बहुत अच्छे से काम आता है काफ़ी तरह से। अगर ये रोल ही बचा है तो आपने ये अपने पास जो रोल है या कार्डबोर्ड खाली पड़ा हुआ है ना टिश्यू वगैरह के रोल का, तो उस पर इस तरह से इसको यानी कि इस तरह से ना फ़ोल्ड करके रख लें एहतियात से। तो ये मैं आपको सेव करने का तरीका बता रही थी कि हम रीयूज़ पेपर कैसे सेव करके रख सकते हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर आपको पता है खाना गर्म रहे, या बाइक्स पर जाने वाले ना अपना टिफ़िन खाने का लंच बॉक्स ना इस तरह के बैग्स में डालकर ले जाते हैं कि गर्म रहे। तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। इस बैग की तो मैं आपको कोई वो नहीं कर रही, आगे चल के मैं इसमें 2 टिप देने वाली हूँ, वो आप देख लीजिएगा। अब जैसे कि जो भी खाना है, अब यहाँ पर जैसे राइस हो गए, दाल चावल हो गए, और छोटे कंटेनर में आपने कोई सलाद चटनी वगैरह कुछ भी रखनी हो वो रख लिया। काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है इस तरह के ना। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के लंच बॉक्सेस आप ले लेंगी ना, काफ़ी सारे तो इसमें ऑप्शंस हैं, काफ़ी डिफरेंट आप इसमें रख सकते हैं कंटेनर वगैरह ना अपने खाने के। उसके अलावा अगर आप ये वाला नहीं है, आपके पास नहीं लेना चाहते, तो फिर आप एल्युमिनियम फ़ॉइल का इस्तेमाल करें। तो फिर मैं आगे चल के वो भी आपको सिखा दूँगी किस तरह से एल्युमिनियम फ़ॉइल इस्तेमाल करनी है। ये देखें, अब हमने खाना तो रख लिया है, अब हमने रखने हैं स्पून। ठीक है, आप स्पून की जगह या कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अब राइस दिए तो स्पून रखना ज़रूरी है। अब आप इस तरह खुले तो स्पून नहीं रखेंगे ना, वॉश करने का मसला रहेगा। तो आपने ले लेने हैं वही छोटे छोटे से फॉइल के पीसेस जो कि हमने अभी उठा कर रखे थे। आपने उसमें इनको रैप किया और अच्छे से इसको दोनों को टाइटली बंद कर दिया। अब आप देख लें, छोटे छोटे से रैपर्स हैं ये, जिन्हें हम रीयूज़ कर रहे हैं। और कितनी अच्छी सी सहूलत हो गई, और देने में भी अच्छा मालूम देगा आपको, खुली चीज़ नहीं दे रही हैं आप, बस हाइजीन है हमारे स्पून ना।
बस वहाँ पर जो भी हमारे मर्द हजरात लेके जा रहे हैं खोलेंगे और खाना शुरू कर देंगे, धोने का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, अब ये जनाब एक और पोर्शन है, इसमें आप चाहें तो यहाँ पर भी कोई बॉल खाने वगैरह का रख दें, वरना आप यहाँ पर रोटी रखें। अभी तो मेरे पास ये तंदूर वाली नान थी, तो और ये थोड़ी रात की भी है तो हार्ड हो रही है। वैसे जैसे कि हमें गरम रोटी रखनी होती है, आप गरम गरम बना के देंगी सुबह में, तो आपकी रोटी देर तक गरम और नरम रहेगी। आपने वही फॉइल पेपर ले लिया और इसको आपने रख दिया। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये इस्त्री वाला ही या कोई ऐसी गंदगी का बचा हुआ फॉइल पेपर रोटी में रखें। एक बार बना लें आप रोटी का तो आपका एक हफ़्ते इंशाल्लाह चल जाएगा। उसी तरह अब ये मैंने एक बॉटल ले ली है, हाफ़ बॉटल इसमें पानी की भर ली है। मेरे पास प्लास्टिक की बॉटल है, आप कांच की बॉटल लीजिएगा और उसको हाफ़ भर लीजिएगा। उसके बाद गर्म पानी से भरने के बाद ना आपने इसमें लपेट लेना है। उसके बाद जैसे कि कहीं पर किसी की स्वेलिंग होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं गर्म पानी से ना आप टिकोर कर लें, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपके पास क्योंकि आप बैग्स तो होगा नहीं, क्योंकि हर घर में अवेलेबल नहीं होता इस तरह की कांच की बॉटल वगैरह, तो होती ही हैं, कोई भी सॉसेस वगैरह में आ जाती हैं, तो बस उसका रीयूज़ कर सकती हैं आप। उसके अलावा देखें मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैंने उस दिन भी एक और आपको टिप दी थी, एक और टिप दे रही हूँ। ये रैपर मैंने इसी में से निकाला है कि अब जैसे सर्दियाँ तो चली गई, अब कॉफ़ी का क्या है जनाब, कोल्ड कॉफ़ी तो सभी पीना पसंद करते हैं, डेली खुलती है। अब इसकी सील्ड हम खोल देते हैं ना, और फिर दोबारा से इस तरह हम किस तरह लगाएं, तो आपने यहाँ पर एक ये छोटा सा पीस लगा के और ना हमेशा खोलने और बंद करने के बाद ना लगा कर ही रखना है, तो इसमें ना लम्स वगैरह भी नहीं पड़ेंगे और ज़्यादा देर चलेगी ये। तो उम्मीद है कि आइडिया पसंद आया होगा। अब आप देख लें इसमें कितना ये रस्ट भी लगा हुआ है इस पर, और ये जैम भी हो रहा है किसी तरह से। मैं इसे खींच रही हूँ, नहीं खुल रहा, तो दो आइडिया दूंगी। ये मशीन का तेल है और इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर ना ड्रेजल कर देंगे। इसकी जो जोड़ है ना इनके ऊपर मैं ड्रॉप कर दूंगी थोड़ा थोड़ा सा, 2 से 3 ड्रॉप मैं डाल दूंगी। और थोड़ी देर बाद रखा था मैंने इसे 10 से 15 मिनट, और मैं अभी इसे ना हल्का हल्का सा खोल बंद करूँगी, तो इंशाल्लाह ये खुल जाएगा। क्योंकि ये जो ऑयल होता है ना, किसी भी चीज़ में हम ऑयलिंग कर दें या ग्रीसिंग कर दें ना, किसी भी चीज़ पे हम ग्रीस लगा दें जो गाड़ियों में लगाते हैं ना, तो वो थोड़ी देर के बाद ना स्लिपरी हो जाता है और खुलना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि ये देखें कितना फिक्स हो रहा था, मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया। ये इसकी प्रॉब्लम तो हमने कर ली है सॉर्ट आउट। अब हम आ जाते हैं इसका जो रस्ट है ना, वो हम कैसे क्लियर करें। तो जी बस वही जो बड़ा वाला मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैंने इस्त्री में लगाया है एलुमिनियम फॉइल का टुकड़ा, ठीक है, चम्मच वाले तो ये लगे हुए ही हैं। अच्छा, उसको मैंने यहाँ पर एक बॉल बना लिया। अब आप देख लें कितना ज़बरदस्त सी क्लीनिंग कर रहा है। मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, कट बिल्कुल नहीं की, आपको लाइव ही दिखा रही हूँ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त से क्लीन हो गया है। तो आप देखें कि एक मैंने आपको क्लियर कर दिया, कितने आसानी से हो गया। दूसरा भी मैं क्लियर करके और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसे ऑफ़ कैमरा किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बस आप देख लें, कपड़े से भी साफ़ करके दिखा रही हूँ मैं। बहुत ही यानी कि गंदा हो रहा है, काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं था, इसी इधर उधर पड़ा था ना, तो इसकी हालत हो गई थी। तो आपने देखा कितना ज़बरदस्त हम ये रीयूज़ कर करके दिखा रही हूँ मैं आपको हर चीज़ का, यानी कि एलुमिनियम फॉइल से। इसको भी देखें कितना ये गंदा हो रहा है, काफ़ी यूज़ होता है, इस वजह से ये गंदा है। तो अब हम इसको भी क्लीन कर लेंगे। अब वही बॉल जो भी मैंने जिससे प्लास साफ़ किया था ना, तो उसी से हम इसको रगड़ रही हूँ। आप देखते रहें, मैंने भी यहाँ पर फास्ट नहीं की है। आप देखें शाइन आती जा रही होगी, इंशाल्लाह आ जाएगी। ये देखें इस तरह से ना। उसके बाद मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये क्लीन करके लेकर आता है। हमारा जो एलुमिनियम फॉइल है ना, एक बहुत अच्छे से ये डीप क्लीनिंग करता है। एक दो अभी मेरे पास रह गई हैं, वो टिप्स बाद में किसी दिन शेयर करूँगी। इसी की 3 से 4 हैं, जो कि वो भी इस तरह की हैक्स हैं जो आपके लिए रीयूज़ करने में बहुत काम आएगी। ये बचा कुचा जितना भी है ना, इसको हम किस तरह अपने काम में ला सकते हैं। आपने देखा कितनी ज़बरदस्त इसने क्लीनिंग की है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अब ये देखें इस तरह का मैंने एक ये बैग बनाया हुआ है, और उसमें मैं रखती हूँ ये अपने चारकोल यानी कि कोयले, जब भी धुआं वगैरह लगाना होता है ना, तो इसमें से निकालती हूँ। बहुत हैंडी रहता है, इधर उधर बिखरता नहीं है। अब ये स्पून वाला जो हमारे पास रैपर बचा था ना एलुमिनियम फॉइल, इसकी हम बना लेंगे एक छोटी सी कटोरी। अब इस कटोरी का हम क्या करने वाले हैं वो भी आप देख लीजिएगा कि मैंने वही एक पीस जो लिया था उस टाइम पर, वही सारा रीयूज़ करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर नई चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एलुमिनियम फॉइल का। तो बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अपने नेम, अपने सिटी नेम, अपने चैनल नेम के साथ, ताकि कल की वीडियो में मैं आपके नाम ले सकूं। आज मैंने किसी बहन भाई का नाम नहीं लिया, थोड़ा बिजी थी। और एक कमेंट प्यारा सा मेरे लिए भी कीजिएगा ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।